ज्ञान की चेतावनी की एक वाणी है, छोटी सी है, 322 नंबर। और इसमें कह रहे गुरुदेव, विचारों की दीवार गिराओ, अपने को पाओगे। विचारों की दीवार गिराओ, अपने को पाओगे। अभी जिस प्रकार से बातें हो रही थी घर, तो घर बनता किससे है? दीवारों से बनता है, छत से बनता है। तो जब तक दीवारें हैं, जब तक छत है, तब तक प्राणी जान नहीं पाएगा कि जीते जी मैंने शरीर त्याग दिया है, जीते जी मैं मर चुका हूं। ये मरना क्या है? देह बोध का मरना है। यह जो देह बोध में मैं जीता रहा हूं, यह जो हमेशा हमेशा शरीर के स्थूल के भाव में जीता रहा हूं, तो यह तो शरीर की दीवार गिर जाएगी। यानी जब हम इन इंद्रियों के परे जाएंगे, ये इंद्रियां जो हमेशा शरीर के बारे में ही लगी रहती हैं और मन को खींच खींच के ले आती हैं और उसी का चिंतन मनन करता रहता है मन, तो जब शरीर की दीवारें गिरेंगी, अनुभव में आएगा, जब देह बोध से ऊपर उठेगा प्राणी, तब भीतर की दीवारें आएंगी। भीतर भी जैसे कहा गया कि एक घर है, वो सूक्ष्म का घर है, जैसे बाहर का घट ये कहा गया, और भीतर का घट। तो यही तो हमें समझना है कि भीतर का जो घर है वो किससे बना हुआ है। गुरुदेव कहते हैं वो विचारों का बना हुआ है। ये जो दीवारें हैं ये विचारों की है। दीवार क्या है? एक ओर तो हमें बाहर से भीतर कोई आए उसके लिए हमें बचाती हैं, हमारी रक्षा करती हैं दीवारें, किंतु आने जाने के लिए हम दीवारों में दरवाजा रखते हैं और बिना आए जाए भी हम बाहर कुछ देख पाएं उसके लिए हम खिड़की रखते हैं। तो यह तो एक साधारण सा जीवन है कि भीतर की जो दीवारें हैं उनमें एक दरवाजा भी है, खिड़कियां भी हैं। तो जब देह की दीवारें गिरती हैं, स्थूल का भाव जब हटता है, तब ये भीतर की दीवारें आती हैं। तब भी एक खिड़की है, तब भी दरवाजा है, उसको भी संभाल के रखना है। और जब हम एक दिन पाएंगे कि भीतर का घर पूरी तरह से अब खाली हो चुका है, अब भीतर में कोई और नहीं रह रहा, बस मैं रह रहा हूं, तो फिर आवश्यकता ही क्या है दीवारों की? फिर विचारों की आवश्यकता ही क्या है? विचारों की आवश्यकता सिर्फ व्यवहार के लिए है, किंतु जहां मैं हूं, जहां केवल मैं ही मैं हूं, वहां पे कोई विचार की आवश्यकता है ही नहीं। और वास्तव में मैं की अनुभूति, सच्ची मैं की अनुभूति तभी होती है जब निर्विचार होता है प्राणी। और ये जो विचारों की दीवार है, ये एक बार गिर जाएं तो सच्ची मैं का अनुभव हो जाए,
किंतु फिर प्राणी दीवारें खड़ी कर लेता है, और ये विचारों की दीवारें इतनी जल्दी तैयार होती हैं, समझ नहीं पाता है। एक बार सद्गुरु की कृपा से यदि अनुभव में आ गया कि विचारों की दीवार गिर गई और मैं अपने आप से परिचित हो गया, मैंने जान लिया अपने आप को, तो भी क्या हो जाता है, फिर मन में विचार आएंगे, फिर हम दीवारें खड़ी करेंगे। लेकिन जो सावधान है, जो जागरूक है, वो मन को दीवारें खड़ी नहीं करने देता। बोला अब मैं इन दीवारों में बंधा रहने वाला नहीं। अब चूंकि दीवारें गिर गई तो छत अपने आप गिर गई। अब तो खुला आकाश है मेरा, मैं स्वच्छंद हूं, जहां मेरा मन करे वहां मैं विचरण कर सकता हूं। अब मन बीच में दीवार खड़ी मत कर, फिर से छत मत ढलाई कर। बड़ी मुश्किल से हटी है ये छत, बड़ी मुश्किल से ये दीवारें गिरी हैं। बड़ा जागरूक रहता है, मन को समझाता है, बुद्धि को समझाता है, हर तरह से। यह जो सूक्ष्म अहंकार है वो जो शुद्ध रूप ले लेता है, तो वास्तव में प्राणी, जिसको गुरुदेव ने कहा तीसरे तल्ले पर अहंकार है, और वो शुद्ध अहंकार है। पंचम तल्ले पे परमात्मा है, चौथे तल्ले पे आत्मा है, और तीसरे तल्ले पे अहंकार है। उस शुद्ध अहंकार की अनुभूति पा जाता है। बस बच के रहना है, उसके नीचे जो भी हैं मन और बुद्धि, वो बार बार अहंकार को दूषित करने का प्रयास करेंगे, फिर विचारों की दीवारें लाएंगे, फिर ठीक है, आवश्यकता पड़ती है अपने आप को बचाने के लिए, तो दीवारें क्यों लाएंगे हम तो एक ओट में चले जाएंगे, छिपा लेंगे अपने आप को। किसी और को अपना रूप दिखाने की आवश्यकता क्या है? बस जहां आवश्यक है वहीं पर, और यही तो संत करते हैं। जहां आवश्यकता होती है, जो उन्हें पात्र मिलता है, योग्य पात्र मिलता है, वहां वो उसको अपना रूप दिखला देते हैं, बतला देते हैं कि तुझमें और मुझमें कोई भेद नहीं है। जिस मैं को तू सच्ची मैं को ढूंढ रहा है, वो मैं ही हूं। अपने आप को पा लेता है प्राणी। बस आगे जागरूक रहना है, उस ज्ञान को बनाए रखना है। इतनी सी चेतावनी दे रहे हैं गुरुदेव, ज्ञान की चेतावनी की वाणी, कि विचारों की दीवार गिराओ और दोबारा उन दीवारों को बनने न दो, तो हमेशा हमेशा अपने आपे की अनुभूति करोगे, अपने आप को ही पाओ।